Hello everyone. Today we are going to discuss about REST API. First of all, what is a REST? So REST stands for resource state. So that is a resource state. So it gives us the information of some resource. So yes, API stands for application program interface. So let's consider there is one application implemented or hosted over internet, and to access that application, this is one kind of interface we are going to use. So to understand this particular system, we will take an example of railway booking system, and we'll understand what is REST API is, and then after that we'll go for its implementation. Okay, so the thing is that railway booking system, what kind of information we are going to get is number of seat, what is price of per seat, kind of information we are going to get. Now in railway booking system, whatever the Indian railway system we are having, we can book either using IRCTC app, we can book the ticket using Paytm also, and we can book the ticket using MyTrip also. So from these three, any of these three platform we can use for booking the ticket. Now सी ये IRCTC, पेटीएम एंड मेक माई ट्रिप, ये तीनों एक ही रिसोर्स यूज करते हैं, दैट इज एट द बैकएंड। ये जो रेलवेज ने बुकिंग सिस्टम इंप्लीमेंट किया बैकएंड में, ये जो सिस्टम है ये स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, सो ये होस्टेड है इंडियन रेलवेज के पास। सो ये जो है ना सारी चीज़ें अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सो ये सारी चीज़ें इंडियन रेलवेज के पास है। नाउ ये जो IRCTC ऐप, पेटीएम ऐप, मेक माई ट्रिप, ये मेक माई ट्रिप, पेटीएम, ये तो प्राइवेट ऐप ही है। नाउ व्हाट दिस ऐप्स प्रोवाइड्स अस, तो ये जो भी अभी मैं कलर कर रहा हूँ, ये सारे ऐप्स हमें प्रोवाइड करते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सो ये अगर आप ऐप ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको दिखता है कि व्हाट इज द सोर्स, व्हाट इज द डेस्टिनेशन, सो काइंड ऑफ फंक्शनलिटीज आर गिवन ओवर हियर। सो ये जो ऐप है ये आपको प्रोवाइड करते हैं GUI। एंड ये जो रेलवे, अभी ऐसे प्रॉब्लम ये है कि अगर ये जो ऐप है ये अगर हमें यूज़ करने हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, लॉगिन वगैरह करना पड़ता है। यहाँ पे आपको सारे सीट अवेलेबिलिटी डिटेल्स वगैरह दिखते हैं। तो ये जो यहाँ पे जितने सीट्स अवेलेबल है उतने ही यहाँ पे आपको दिखेंगे। सो एवरीथिंग इज बीन सिंक्रोनाइज। सो हाउ हाउ दे मैनेज इट, सो इसलिए एक बैकएंड में रेलवेज ने सिस्टम बना के रखा है। उसमें एक्चुअली ये जो सिस्टम है वहाँ पे उन्होंने GUI नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ API प्रोवाइड किया। API मतलब क्या, एक ऐसा सिस्टम है, इसको कनेक्ट करने के बाद, मतलब इसको कांटेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, टिकट्स एक्चुअली बुक कर सकते हैं। लेकिन ये GUI नहीं प्रोवाइड करता। सो ये पूरा हैंडल करता है इंडियन रेलवेज। अभी ये जो API प्रोवाइड करता है, ये API मतलब इसमें GUI नहीं होता। सो API में क्या होता है, जस्ट वी पास सम कमांड्स टू दिस एप्स कि मुझे ये टिकट बुक करना है, ये यहाँ पे बुक करवाता है, उसके बाद में आपको रिप्लाई बैक करता है। एंड एज दिस इज द सेंट्रलाइज सिस्टम, यहाँ पे कंसिस्टेंसी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। सो एक्चुअली ये ऐप आपको GUI प्रोवाइड करते हैं, एंड ये जो बैकएंड में सिस्टम है रेलवे बुकिंग सिस्टम, ये आपको API प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको खुद का कोई ऐप बनाना है ऐसा कुछ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको GUI तो तैयार करना पड़ेगा, लेकिन इस GUI को आपको बैकएंड में इस API को कनेक्ट करना पड़ता है। सो ये API आपको इंडियन रेलवे से आपको परचेज करने पड़ते हैं APIs। सो APIs मतलब सिंपली क्या होता है कि अगर यहाँ से मैं कुछ कमांड डालूँ कि हाँ मुझे ये टिकट बुक करवाना है, तो ये कमांड यहाँ पे ये जो सिस्टम होता है दैट इज एबल टू अंडरस्टैंड योर कमांड, एंड एज पर दैट यहाँ से एक सीट माइनस होगा जो भी आपने बुक किया है, एंड ये आपको टिकट मिल जाएगा। जब भी ये ऐप देखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, तो उनको मिलेंगे N-1 टिकट्स रिमेनिंग और सीट्स रिमेनिंग। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द सिस्टम इज। सो ये आपने हमारा जो मूवी टिकट्स बुकिंग होता है, बुक माई शो वगैरह, ये पेटीएम पे भी उसके टिकट्स बुक होते हैं, तो वहाँ पे भी यही सेम कॉन्सेप्ट यूज किया है। उसके बाद में हमारा बैंकिंग सिस्टम होता है। बैंकिंग में कैसे होता है कि विथ डिफरेंट ऐप्स, मतलब SBI का है तो SBI के काफ़ी सारे ऐप्स हैं, तो काफ़ी सारे ऐप्स क्या करते हैं, उनका UPI सॉरी API कंज्यूम करते हैं उनके। सो ये सारे ऐप्स है। सो ये सेंट्रलाइज API सिस्टम है SBI का, तो इनको ये क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, सो ये जो बैकएंड में सिस्टम है उनको GUI प्रोवाइड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती।
So that is what REST API is. So REST RE stands for resource, ST stands for state, एंड API स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस. सो ये जो है ना, यहाँ पे जो भी चीज़ रहती है उसको बोलते हैं API, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस. ये सिंपल प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम अभी हम इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं. सो आई थिंक हमको पता है कि हाउ डू वी क्रिएट फ्लास्क एप्लीकेशन काइंड ऑफ थिंग. सो पहले एक फ्लास्क एप्लीकेशन बनाते हैं, उसके बाद में उसमें REST API कैसे हैंडल करेंगे, दैट विल सी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू import flask class from flask. So from flask import app dot root, and ये जो root है let's create it as a normal root, and यहाँ पे हम एक define करते हैं function 1, and इस function 1 में we'll just return some message hello. Now in this hello, in this particular root we have implemented this function 1. So let's run the application. So for that purpose, if underscore name is equal to main, so in that case we are going to run the app. So app dot run with debug facilities is equal to true. So let's this is our application. I'm going to save this application and अभी इसको रन करके देखते हैं. ये बेसिक हमारा एप्लीकेशन है. So let's, yes, we'll run that application over here. So Python name of application REST app. REST app.py. So let's see whether it is going to run. Yes, it is running on the 127. Okay, so let's use that 127. Okay, and you can see that here we got the hello one. Now the thing is that अगर आपको कोई रेस्ट मतलब जेसन फॉर्मेट में फाइल अगर रिटर्न है, जेसन मैंने आपको बताया ना, जेसन फॉर्मेट मतलब आपका डिक्शनरी फॉर्मेट होता है. सो वट एवर द डेटा, लेट्स कंसिडर आपको नंबर ऑफ सीट्स रिटर्न करने, तो ये आप डिक्शनरी फॉर्म में रिटर्न करते हो. तो नंबर ऑफ सीट्स के लिए लेट्स कंसिडर आपने वेरिएबल यूज किया है n, तो आपका डेटा कैसे रिटर्न होगा, n नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इज इक्वल टू 20. सो ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट डिक्शनरी फॉर्मेट है. एंड इन केस ऑफ वेब टेक्नोलॉजी वी कॉल इट एज जेसन फॉर्मेट. ठीक है. सो इन दिस फॉर्मेट वी आर गोइंग टू रिटर्न समथिंग. सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक काम करते हैं, एक जो डेटा है उसको हम रिटर्न करते हैं. तो फॉर दैट पर्पज टू रिटर्न डेटा इन द फॉर्म ऑफ JSON वी नीड टू यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन JSONify. तो यहाँ पे मैं क्या रिटर्न करूँगा, आइदर इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग सिंपल टेक्स्ट आई विल रिटर्न टेक्स्ट इन JSON फॉर्मेट. See, in REST API, whatever the data exchange we do, that is in the form of JSON. So JSONify इसको मैं JSON में कन्वर्ट करता हूँ. लेट्स कंसिडर इसको मैं बोलता हूँ n, एंड इसको मैं ऐसे करता हूँ. ठीक है. सो ये JSON फॉर्मेट में आपका डेटा रिटर्न करेगा. सो लेट्स सेव दिस एंड rerun the application. Okay, so here, so yes, you can see that this data is been कैप्चर ओवर हियर. इसका मतलब अगर आपको नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल ये डेटा प्रोवाइड करना है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो URL है वो ले लो, इस URL को हिट करो, आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है. एंड यहाँ पे हम एप्लीकेशन में ऐसा बैकएंड में कोड करेंगे कि इस n का वैल्यू हम माइनस माइनस करते जाएंगे. सो दिस इज वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म हाउ डू वी रिटर्न जेसन डेटा. लेकिन कैसे होता है कि ये जो हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि वी वांट टू गो फ्रॉम पुणे टू मुंबई. तो हम यहाँ से भेजते कि माई सोर्स इज पुणे, डेस्टिनेशन मुंबई, एंड नाउ सेंड मी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, नंबर ऑफ ट्रेन्स अवेलेबल ऑन दैट रूट. तो यहाँ से भी आपको डेटा सेंड करना पड़ता है. टू सेंड द डेटा व्हाट वी यूज इज, वी यूज पोस्ट मेथड. अगर डेटा आपको सेंड करना है तो वी यूज द पोस्ट मेथड. अगर कुछ भी डेटा नहीं सेंड कर रहे तो वो गेट मेथड होता है.
तो पोस्ट मेथड में हम कुछ तो डेटा यहाँ पे सेंड करेंगे, वो देखेगा पुणे टू मुंबई में कितने अवेलेबल ट्रेन है, उस सारे ट्रेन का लिस्ट यहाँ से वो रिप्लाई में दे देगा। सो ये पोस्ट कैसे जाता है, रिप्लाई कैसे आता है, वो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी देखा है। नाउ ये जो पोस्ट मेथड है उसको कैसे हम हैंडल करें। सी आई एम गोइंग टू जस्ट ऐड वन मोर फंक्शन टू आवर एप्लीकेशन। उसमें मैं क्या करूँगा, ये सिर्फ जेसन डेटा हमने इस सर्वर से सेंड किया, हम रिसीव करेंगे। अभी रिसीव करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है गेट। तो फॉर दैट पर्पज आई एम जस्ट गोइंग टू डिक्लेयर न्यू फंक्शन दैट इज define function 2. Let me add here decorator app dot root, and यहाँ पे root में let's consider the root is slash let's consider xyz, we can give any name over here. और एक बात, जब इस फंक्शन पे हम कब आएंगे, जब पोस्ट मेथड होगा तब आएंगे, पोस्ट के लिए आएंगे। सो एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो मैं है ना, ये मेथड्स इक्वल टू, यहाँ पे मैं डालता हूँ पोस्ट। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो भी हमारा फंक्शन है, ये जो भी रूट है, दैट विल वर्क ओनली फॉर पोस्ट। अगर इसको आपको गेट के लिए भी रेडी रखना है, गेट एंड पोस्ट दोनों के लिए चलना है, ऐसा अगर आपको करना है, तो इस केस में आप क्या करो, ये जो लिस्ट है इसमें गेट भी डालो। सी ये मेथड्स में दिस इज लिस्ट ऑफ मेथड्स दैट यू आर गोइंग टू अलाउ ऑन दिस पर्टिकुलर रूट, दैट इज व्हाट इट इज। सो ये मैंने ऐड किया। अभी फंक्शन 2 में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि अगर मेरा रिक्वेस्ट गेट है तो क्या रिटर्न करना है, अगर पोस्ट है तो क्या रिटर्न करना है। सो अभी मैं सिर्फ गेट के लिए करता हूँ कि इफ रिक्वेस्ट, उसके लिए मुझे रिक्वेस्ट यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो फ्रॉम रिक्वेस्ट, सो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये रिक्वेस्ट यूज करना है। सो रिक्वेस्ट डॉट मेथड, request dot method, if request dot method equal to get, if request dot method equal to get, what I am going to return, I am just going to return one message that get request, उसके बाद में if the request dot method equal to पोस्ट, अगर वो पोस्ट मेथड है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न पोस्ट रिक्वेस्ट, सो ये सिर्फ चेक कर रहे हैं कि हमारा पोस्ट मेथड जा रहा है कि गेट मेथड जा रहा है। सो ये इफ होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट इफ इज। लेट मी सेव दिस। अभी सेव करने के बाद एज डिबग इज ट्रू, ये फिर से एप्लीकेशन लोड हुआ होगा। लेट मी चेक ओवर हियर। अगर मैं सिंपली ये करता हूँ तो ये तो वैसे ही रन होगा। नाउ हमें कहाँ पे चेक करना है, हमें चेक करना है /xyz पे। तो /xyz पे चेक करते हैं अभी, /xyz। नाउ चेक दैट कौन सा रिक्वेस्ट मिला, गेट रिक्वेस्ट मिला। तो यहाँ पे आप जब बाय डिफॉल्ट कोई भी यूआरएल कॉल करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट ये जो रिक्वेस्ट जाता है वो गेट रिक्वेस्ट जाता है, वो पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं जाता। अभी पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे भेजना है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पोस्ट रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक कमांड यूज करना पड़ता है, उसको हमें कमांड लाइन थ्रू भेजना पड़ता है। सो पोस्ट के लिए जो कमांड है, दैट कमांड इज, जो कमांड है वो कमांड है कर्ल कमांड। अभी कर्ल इज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड, इसको हमें कुछ भी इंस्टॉल वगैरह करने की जरूरत नहीं है, दिस इज स्टैंडर्ड कमांड। तो ये कमांड क्या करता है कि एक पैकेट क्रिएट करता है, HTTP पैकेट। सो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ये जो HTTP पैकेट है इसमें क्या क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसमें HTTP का हेडर होता है, देन आफ्टर दैट HTTP का डेटा होता है। सो ये जो हेडर है ना, यहाँ पे आप मेंशन करते हो कि ये जो डेटा, ये जो पैकेट है, इसमें मेथड कौन सा है। तो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ता है कि इसमें जो मेथड है वो पोस्ट मेथड है। एंड
इसमें जो डेटा है वो किस टाइप का, लेट्स कंसिडर जेसन डेटा है, तो ये जेसन डेटा है काइंड ऑफ थिंग, तो ये आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। एंड देन आफ्टर दैट अगर हम डेटा कुछ भेज रहे हैं, पोस्ट यूज कर रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ तो डेटा भेज रहे हैं, तो जो भी डेटा भेज रहे हैं ये भी डेटा हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। तो आपको 3 चीजें करनी पड़ती है। आपको ये जो पैकेट है HTTP पैकेट, ये जो HTTP पैकेट बनाएगा ये कर्ल कमांड, उसमें इस पैकेट का मेथड कौन सा है, इस पैकेट में किस टाइप का डेटा है, जेसन वैसे कौन से टाइप का डेटा हम इन जनरल भेजते हैं, यहाँ पे हम इन जनरल भेजते हैं टेक्स्ट डेटा। अभी तो फिलहाल हम टेक्स्ट नहीं यूज कर रहे, हम जेसन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जेसन टेक्स्ट, सो बहुत सारे टाइप्स का डेटा होता है वो हम यहाँ पे भेज सकते हैं। रिमेनिंग चीज कि जो भी डेटा हमें भेजना है वो, अगर जेसन फॉर्म में डेटा है तो डेटा कहाँ कैसे होगा, ये जेसन मतलब डिक्शनरी फॉर्म में होगा यहाँ पे डेटा। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो अगर ये कल कमांड यूज करना है तो कंटेंट टाइप अगर आपको मेंशन करना है तो उसके लिए जो ऑप्शन है कमांड का, दैट इज व्हाट -h इज। अगर आपको मेथड मेंशन करना है तो उसके लिए जो ऑप्शन है कमांड का, दैट इज व्हाट -x। डेटा के लिए ऑप्शन है -d, एंड URL के लिए ऑप्शन की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली ले लेता है। सो इसका मतलब अगर आपको कोई भी URL पे अगर डेटा भेजना है कुछ तो पोस्ट मेथड में, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा कमांड ऐसे लिखना पड़ेगा कर्ल, बाद में कंटेंट टाइप। सो कंटेंट टाइप कैसे मेंशन करते हैं, -h, यहाँ पे स्पेसिंग है -h। इसके बाद में यहाँ पे जो कंटेंट टाइप है तो यहाँ पे लिखना पड़ता है आपको कि कंटेंट टाइप इज व्हाट एप्लीकेशन डेटा है। कैसा एप्लीकेशन डेटा है, जेसन का एप्लीकेशन डेटा है। एंड देन आफ्टर दैट आपको मेंशन करना पड़ता है मेथड। सो व्हाट इज द मेथड इज पोस्ट, तो -x पोस्ट इज द नेम ऑफ मेथड। इसको थोड़ा सा मैं नीचे लेता हूँ, यस। एंड देन आफ्टर दैट जो डेटा है आपका, तो डेटा अपन -d से हम मेंशन करते हैं। सो डेटा यहाँ पे आपको डिक्शनरी फॉर्म में लिखना पड़ता है। सो डिक्शनरी फॉर्म में अगर डेटा लिखना पड़ता है मतलब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। सो लेट्स कंसीडर, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये जो है नेम एंड ये की हो गया, एंड वैल्यू इज लेट्स कंसीडर विवेक, ये आपको भेजना है। सो अभी क्या ऐसा होता है कि ये जो डेटा है ना, यहाँ पे ये जो कोलन है इसका खुद का कुछ मीनिंग है इस कमांड में, लेकिन ये जो डबल कोट है या तो सिंगल कोट लिखे कुछ भी हो, तो ये जो सिंगल कोट है या डबल कोट है ये हम डिक्शनरी के लिए लिख ले। सो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ये हम हमारे कमांड फॉर्म के लिए लिख रहे हैं। सो दैट इज वाई हमें क्या करना पड़ता है, ये जो है ना यहाँ पे हमें यूज करना पड़ता है यस एस्केप कैरेक्टर स्लैश। तो ये क्या करता है, ये स्लैश बताता है कि ये जो डबल कोट्स है ये नॉर्मल है, ये डबल कोट्स आपके कमांड के लिए नहीं लिखे, ये हमारे डेटा के लिए लिखे। सो जहाँ जहाँ पे डेटा में आपने डबल कोट यूज किया वहाँ पे आपको ये यूज करना पड़ता है। सो दिस इज वॉट योर कमांड, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कमांड। अभी और लास्ट पार्ट कमांड में क्या बचा आपका, ये URL वाला। सो URL हम कैसे लिखते हैं, सो दैट इज लेट्स कंसिडर, इसके लिए कोई भी ऑप्शन की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिखते हैं हम http://127.0.0.1, एंड यहाँ पे जो पोर्ट है वो 5000 यूज कर रहे हैं, एंड कौन सा रूट आप यूज कर रहे हो, दैट इज XYZ। so this is how your command is going to be। so इसको मैं सिर्फ अभी कॉपी करता हूँ। सो Ctrl+C एंड लेट्स गेट बैक ओवर हियर। कमांड प्रॉम्प्ट में हमें ये कमांड ऐसे डालना पड़ता है। सो बिफोर दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा कहाँ पे आएगा, आपके पोस्ट में आएगा। सो पोस्ट में आने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू प्रिंट दैट डेटा। तो हम क्या करेंगे, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, तो यहाँ पे हम डेटा नाम का वेरिएबल लेते हैं, एंड ये जो भी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट मतलब वो पैकेट, सो पैकेट से हमें डेटा बाहर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट जेसन, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो जेसन फॉर्म में, रिक्वेस्ट डॉट गेट जेसन। एंड ये जो सिंपली डेटा है ना, ये इस
यहाँ से हम डेटा रिटर्न करेंगे। सो लेट्स कंसीडर, मैं क्या करता हूँ, रिटर्न पोस्ट रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो डेटा है वो जाता है कि नहीं है वापस। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो डेटा ऑब्जेक्ट है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एज इट इज़ वापस भेज देता हूँ। सिर्फ हमें ये देखना है कि यहाँ पे डेटा आने के बाद फिर से वापस आता है कि नहीं आता है, जस्ट दैट आई वांट टू चेक। सो क्या होगा, वहाँ से पोस्ट मेथड आएगी रिक्वेस्ट में। सो रिक्वेस्ट में पोस्ट मेथड है तो हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद रिक्वेस्ट के अंदर से हम डेटा निकाल के ले लेंगे, एंड वो जो डेटा है हम कहाँ कहाँ पे रिटर्न बैक करेंगे, यहाँ पे रिटर्न बैक करेंगे। सो लेट्स सेव दिस एंड लेट मी एग्जीक्यूट दैट कमांड। सो एक कमांड है, लेट मी एग्जीक्यूट दैट। yes, see, you can see that this is what the so this is what your post request is, and ये डेटा आपको रिटर्न में बैक मिला। सो दिस इज व्हाट योर रेस्ट ऐप इज और रेस्ट एपीआई इज। अभी ये जो रेस्ट एपीआई है वो हमें कहाँ पे यूज़ करना है, हमारे एप्लीकेशन में यूज़ करना है, जो एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है फॉर आई थिंक सैलरी प्रेडिक्शन। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो फॉर दैट पर्पज व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्लोज दिस एप्लीकेशन दैट इज ऑलरेडी बीन रनिंग। सो इसको मैंने क्लोज किया अभी, एंड अभी यहाँ पे वैसे मैं चेंजेस करता हूँ। तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना, ये रूट पे तो ठीक है, इन्फो हम डाल देंगे। अगर आपको याद नहीं है तो इसको मैं फिर से अभी रन करता हूँ। सो यहाँ पे मैं माई ऐप रन करता हूँ, माई ऐप डॉट पी वाई पाइथन। सो यू कैन सी कि अभी आपका एप्लीकेशन कैसे काम कर रहा है एक्चुअली। सो लेट मी डू चेंज ओवर हियर, बिकॉज ये बेसिक रूट पे है। तो ये ओपन कर रहा है फॉर्म में मैं कुछ तो डाल देता हूँ, एक्सपीरियंस इज 23 ईयर्स। सबमिट किया, एंड ये सबमिट करने के बाद व्हाट इट इज़ डूइंग, सबमिट करने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे मैंने टेम्पलेट्स में हमें देखना पड़ेगा कि ये सबमिट करने के बाद कहाँ पे जाता है, स्लैश प्रेडिक्ट पे जाता है पोस्ट मेथड लेके। सो स्लैश प्रेडिक्ट में गया, स्लैश प्रेडिक्ट में पोस्ट को लेके गया। सो ये नेम लेगा, एक्सपीरियंस लेगा, फाइल पिकल फाइल, मतलब ये जो हमारा मशीन लर्निंग का मॉडल है जो भी लर्न करके हमने रखा है ट्रेन करके, सो उस मॉडल को लोड करेगा, उस मॉडल से वो वैल्यू प्रेडिक्ट करेगा सैलरी, एंड वो रिटर्न बैक करेगा योर सैलरी इज दिस, ऐसा ये बोल देगा। तो अभी हमें ये मैसेज नहीं भेजना है, हमें क्या भेजना है, उधर से लेना है, हम जेसन में, ये डेटा जेसन में ही लेना है हमें, एंड जेसन में ही रिटर्न करना है। सो ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस info.html इफ यू आर यूजिंग रेस्ट एपीआई। सो रेस्ट एपीआई यूज कर रहे हैं तो हमें इस GUI की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स सी हमारा आया क्या आंसर, यस। यहाँ पे आपको वो रिटर्न में मिल गया कि अगर आपका 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपका सैलरी इतना होना चाहिए। ओके, सो लेट्स गेट बैक ओवर हियर। तो हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लैश प्रेडिक्ट में वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस एट ऑल। हम एक एपीआई और एक रूट तैयार करते हैं एप्लीकेशन के लिए, दैट वी विल यूज फॉर ओनली रेस्ट एपीआई। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, एट ऐप डॉट रूट, एंड यहाँ पे हम ये जो रूट का नाम देंगे, तो इसको मैं रूट का नाम देता हूँ एपीआई स्लैश एपीआई। एंड यहाँ पे हम मेथड्स कौन से यूज करेंगे, सिंपली एक ही मेथड यूज करेंगे, मेथड्स। सो इसलिए इस लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम होगा, दैट इज व्हाट पोस्ट इज, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट जो भी फंक्शन है, फंक्शन 3 वी आर गोइंग टू यूज, एंड फंक्शन 3 में विल चेक कि ये पोस्ट मेथड, ऑब्वियसली पोस्ट मेथड होगा तो उसमें हम क्या चेक करेंगे, डेटा ले लेंगे। सो डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट जेसन, रिक्वेस्ट डॉट गेट जेसन। तो यहाँ से आपको डेटा ये डिक्शनरी फॉर्म में आएगा। तो डिक्शनरी फॉर्म में आने के बाद जैसे यहाँ पे ये डिक्शनरी मैंने बोला था, तो इसके हिसाब से नेम एंड ये हम यूज़ करेंगे। सो द
नेम इज इक्वल टू, ये जो डेटा है, डेटा ऑफ नेम हम यूज करेंगे, एंड ये जो एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस कैसे यूज करेंगे, सेम चीज, कंट्रोल सी, एक्सपीरियंस इज इक्वल टू, यस, फ्लोट ऑफ नॉट रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, ये डेटा ऑफ एक्सपीरियंस, सो ये डेटा ऑफ एक्सपीरियंस वी आर गोइंग टू यूज, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे नेम एंड एक्सपीरियंस इस डिटेल से हम वहाँ से डेटा भेजने वाले हैं। उसके बाद में बाकी की चीज़ें एज इट इज़, एंड देन आफ्टर दैट हम यहाँ पे ये एज इट इज़ कॉपी करेंगे। सो माई मॉडल मैंने लोड किया, देन आफ्टर दैट सैलरी मैंने प्रेडिक्ट किया, एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू रिटर्न, आई एम गोइंग टू जस्ट रिटर्न जेसन डेटा। सो जेसनिफाई हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज जो भी डेटा आपको रिटर्न करना है वो जेसन फॉर्म में करना है। सो जेसनिफाई, यहाँ पे किसको जेसनिफाई करेंगे, एक डिक्शनरी बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे सैलरी, एंड इसको हम क्या करेंगे, सैलरी, एंड यहाँ पे भेज देंगे सैलरी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। आई थिंक ये नेम जो है, ये नेम भी हम यूज करते हैं, सो लेट्स यूज दिस नेम आल्सो, नेम, एंड नेम में हम क्या रिटर्न करेंगे, एज इट इज, जो भी उन्होंने नाम भेजा है वो। सो इसका मतलब ये डिक्शनरी हम सिंपली रिटर्न कर रहे हैं एज अ जेसन फॉर्मेट। सो ये कहाँ पे स्लैश एपीआई पे काम करेगा ये चीज़, ठीक है। सो लेट मी सेव दिस, एंड अभी हम क्या करेंगे, विल गेट बैक ओवर हियर, एंड यहाँ पे मैं अभी वापस जाता हूँ। तो इफ़ यू डू दैट, ये तो काम करेगा, नो इश्यूज। लेकिन अभी हमें क्या करवाना है यहाँ पे काम, हमें यूज़ करना है एपीआई। सो एपीआई यूज़ करना है, लेकिन देखो अभी क्या प्रॉब्लम आता है, देखो मेथड नॉट अलाउड, देखो द मेथड इज नॉट अलाउड फॉर दिस रिक्वेस्टेड यूआरएल। सो ये जो यूआरएल है ना स्लैश एपीआई वाला, तो इसके लिए जब भी हम यहाँ पे हिट करते हैं, एंटर बटन प्रेस करते हैं, तो ये गेट मेथड जनरेट करता है बाय डिफॉल्ट ब्राउजर में। तो इसलिए ब्राउजर से हम इसको नहीं करेंगे, हम कहाँ से करेंगे इसको, हम करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, कर्ल कमांड से, यस अगेन एक काम करता हूँ मैं, ये सीलेस, हाँ, तो कर्ल कमांड कंटेंट टैग एप्लीकेशन जेसन, ये इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ सो दैट विल गेट टू नो, यस। सो ये जो भी है ना, ये जेसन डेटा, अभी पोस्ट में ये जो डेटा जाएगा ना, वो डेटा क्या जाना चाहिए, नेम एंड एक्सपीरियंस, मतलब जो भी इस फॉर्म में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नेम एंड एक्सपीरियंस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज व्हाट नेम इज। सो नेम इज गोइंग टू बी द विवेक, लेट्स विवेक, एंड उसके बाद में जो एक्सपीरियंस है वो भी हम कैसे लिखेंगे, experience is what, experience is, let's consider 3.5। अभी ये जो डबल कोट है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एस्केप कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो यस, इसको हम एस्केप कैरेक्टर क्यों नहीं यूज करेंगे, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ कमांड, ठीक है। बट ये जो है ना, ये अंदर डिक्शनरी के अंदर वाले, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ कमांड। एंड ये जो भी हमारा यूआरएल है, ये क्या है, यहाँ पे एपीआई है, हमारा जो मेथड है वो क्या है, पोस्ट है। तो नो इश्यूज, लेट्स सी। यस देखो, इसने कैलकुलेट, वहाँ पे गया ये डेटा, जाने के बाद वहाँ पे उसने कैलकुलेट किया, एंड रिटर्न में क्या दिया, नेम एज इट इज, एंड सैलरी, ये कैलकुलेटेड है। कहाँ पे कैलकुलेट किया उसने, जब मैंने एक कमांड एंटर किया तो वो डेटा कहाँ पे गया, वो गया स्लैश एपीआई पे, देखा पोस्ट है, पोस्ट के अंदर गया, डेटा निकाला, ये डिक्शनरी फॉर्म में डेटा है। सो डिक्शनरी फॉर्म में तो ये उसका नेम बाहर निकाला डिक्शनरी से, उसका जो सैलरी है वो भी बाहर निकाला डिक्शनरी से। अब ये फ्लोट करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ से डेटा जब भेजते हो स्ट्रिंग फॉर्म में ही जाता है डेटा। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, उस स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना, तो एक्सपीरियंस इज फ्लोट वैल्यू। सो मॉडल हमने लोड किया, मॉडल को हमने प्रेडिक्ट करवाया इस एक्सपीरियंस के वैल्यू से, एंड ये जो भी एक्सपेक्टेड सैलरी है वो सैलरी में आया, एंड उसको
इस फॉर्मेट में रिटर्न किया, एंड वही फॉर्मेट में हमें यहाँ पे डेटा मिल गया है। ओके, सो जैसे हमने यहाँ पे एक स्मॉल एप्लीकेशन किया जहाँ पे आपका मशीन लर्निंग का मॉडल यहाँ पे होस्टेड है, एंड द यूजर इज गोइंग टू यूज दैट फ्रॉम द कमांड लाइन। सो ये अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है कर्ल कमांड, तो देर इज ऑल्सो वन ऑप्शन दैट इज पोस्टमन, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। पोस्टमैन एक टूल है जिसमें हम ये ऐसे कमांड्स बना सकते हैं, लेकिन बेसिकली कल कमांड पता होना चाहिए, बिकॉज जनरली दिस इज बीन आस्क्ड इनटू द इंटरव्यूज। ठीक है, सो ऐसे हम क्रिएट करते हैं एपीआई, एंड ऐसे हम उसको हैंडल करते हैं, यूज करते हैं उस एपीआई को, सॉरी हाँ एपीआई को। सो यहाँ पे आपको जीयूआई बनाने की जरूरत नहीं। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि डिप्लॉयमेंट के टाइम पे ये जब हम क्लाइंट को मॉडल देते हैं ना, तो मॉडल हम डायरेक्टली ये सारा कोड नहीं देते, जो भी हमने मशीन लर्निंग का कोड किया वो नहीं देते। हम क्या करते हैं, ये जो है ना एप्लीकेशन, ये क्लाउड पे होस्ट करते हैं, एंड सिर्फ ये चीज उनको देते हैं, सिर्फ इतना ही दे देंगे हम उनको। सो इतना देंगे एंड फॉर्मेट देंगे कि किस फॉर्मेट में आप उसको हैंडल कर सकते हो। सो ये फॉर्मेट पता ही नहीं, तो अगर उनको पता ही नहीं कि नेम का एन कैपिटल है कि स्मॉल है, और कैपिटल डाला तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, अगर एक्सपीरियंस का ये कैपिटल है इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो ये भी फॉर्मेट आपको देना पड़ता है। मतलब अगर इस एप्लीकेशन के केस में हम अगर सोचे, तो ये जो रेलवे बुकिंग सिस्टम वाला चीज़ है ना, इसमें क्या होता है कि एपीआई आपको परचेस करने पड़ते हैं। मतलब क्या क्या मिलता है उनकी तरफ से आपको, ये मिलता है उनका जो भी एपीआई लिंक है वो भी मिलता है, एंड ये डेटा फॉर्मेट्स भी आपको मिलते हैं उनकी तरफ से। सो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसमें बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह करवाते हैं ये लोग, एंड दैट इज़ व्हाट दिस एपीआई सिस्टम इज़। सो अगर मैं एपीआई जो भी हमने एपीआई भी बनाया, तो उसके एपीआई के सिर्फ हम लिंक भेज देंगे हमारे क्लाइंट को, एंड योर क्लाइंट इज एबल टू एक्सेस दिस। अभी ये जो लेक्चर सीरीज है डिप्लॉयमेंट ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल, इसमें एक चीज़ बाकी है कि ये जो है ना, ये आपका एप्लीकेशन अभी हमने डिप्लॉय किया है हमारे लोकल सर्वर पे। तो ये जो है ना लोकल पे नहीं करेंगे हम कहाँ पे करेंगे, अभी गूगल क्लाउड पे करेंगे। ठीक है, सो लोकल पे किया, इसका मतलब क्या हो कि सिर्फ मेरे मशीन में ही एक्सेसिबल है, लेकिन अगर मुझे क्लाइंट को देना है तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे होना चाहिए, ग्लोबल सर्वर पे होना चाहिए, लाइक गूगल, अमेजॉन, AWS लाइकवाइज। तो उसके ऊपर इस सेम मॉडल को हम कैसे डालें वहाँ पे, वो हम देखेंगे इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।